नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एक पर आपका सभी का स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही होगी? आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये हम हमेशा क्वेश्चन अच्छे अच्छे टॉपिक से लेके आते हैं। तो क्या करिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्लास की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए, ये सभी आपके एग्जाम के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, स्टैटिक जीके, ये आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आप जो रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, एनटीपीसी सीबी2 का, या यूपी पुलिस या लेखपाल और ऑल एग्जाम का भी, कोई से भी स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कह रहे हैं बोरनद्वीप अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है? ये पूछ रहे हैं बोरनद्वीप कहां पर अवस्थित है? ये आपकी किसकी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। किसकी? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहां पर है? स्थित है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये बोरनद्वीप कहां पड़ता है, ये भी देख लीजिए। बोरनद्वीप कहां पड़ता है? ये आपका अंडमान और निकोबार के द्वीप में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अंडमान और निकोबार के द्वीप में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, मगर कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में। कहां पर पड़ता है? अंडमान और निकोबार में पड़ता है। इसको कौन सा द्वीप भी कहते हैं? इसको एक सक्रिय द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय द्वीप। ठीक है, ये दक्षिण यानी कि दक्षिण उत्तरी का क्या है? ये सक्रिय द्वीप भी इसी को ही कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाता है कि सक्रिय द्वीप किसको कहते हैं, तो बोरनद्वीप को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, बस आप इतना ही याद रखिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाले कितने चैनल आते हैं? ये क्वेश्चन बनता है। तो कितने चैनल आते हैं? 10 डिग्री चैनल आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्लीय द्वीप है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा है पर्लीय द्वीप? कौन सा द्वीप है? लक्ष्मी द्वीप है। कौन सा? लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी द्वीप है। कौन सा द्वीप है भाई? लक्ष्मी द्वीप। लक्ष्मी द्वीप कौन सा द्वीप है? लक्ष्मी द्वीप है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा? पर्लीय द्वीप किसे कहते हैं? लक्ष्मी द्वीप को कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि समुद्र का पुत्र किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समुद्र का पुत्र किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी द्वीप को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि लक्ष्मी द्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल पड़ते हैं? तो 9 डिग्री चैनल पड़ते हैं। कितने डिग्री? 9 डिग्री चैनल पड़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कह रहा है ये नंदा देवी शिखर स्थित कहां पर है? नंदा देवी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गई है। तो कहां पर स्थित है? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर कहां पर है? उत्तराखंड में। और किन पहाड़ियों में स्थित है, ये आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी है? ग्रेट हिमालय। कौन सी? ग्रेट हिमालय। कौन सी है? ग्रेट हिमालय पहाड़ी है, जहां पर इसको नंदा देवी शिखर स्थित है। देखिए, क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। कह रहे हैं कौन सी जनजाति शोक का त्योहार मनाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मनाती है,
तो कौन मनाती है ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जनजाति जो दीपावली है, दीपावली का शोक का त्योहार कौन बनाती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कौन बनाती है भाई, थारू बनाती है। कौन बनाती है, थारू। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी केरल में। कहाँ पर, केरल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, केरल में। थारू, थारू जो जनजाति है वो कहाँ की है, केरल में है। सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी इसके लिए, ये केरल में नहीं है भाई। देखिए ये पाई जाती है आपकी नेपाली में। कहां पर, नेपाली। कहां पाई जाती है, नेपाली में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है आपकी यहाँ, और आपकी पाई जाती है उत्तराखंड और बिहार में। कहां पर, उत्तराखंड, उत्तराखंड आपकी और बिहार में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, बिहार में। देखिए जो थारू है, जो थारू जनजाति है वो नेपाली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और एक भील जाति है, भील, जिसको बोलते हैं भील। भील जाति कहाँ पाई जाती है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र होगा आपका, गुजरात होगा आपका, राजस्थान होगा आपका, त्रिपुरा होगा आपका, छत्तीसगढ़ होगा आपका, ये सारी वहां पर पाई जाती है। भील जाति कहाँ पर पाई जाती है, ज्यादातर तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है टोडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोडा एक जनजाति, टोडा एक जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ये कहां पर करती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, पूछा जाता है। देखिए जो टोडा जनजाति है ये कहां पाई जाती है, कौन सी पहाड़ियों में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में। कहां पर पाई जाती है भाई, नीलगिरी। कहां पर पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है कौन सी, टोडा जनजाति। जो टोडा जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, ये बताना है आपको। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो आपकी जो चोटी है वो कौन सी है, सबसे बड़ी चोटी है, बताइए कौन सी है, बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, बता दीजिए, बता दीजिए। दौड़ो बेटा, ये कौन सी, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ये चोटी है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक लंगून नहीं है, ये आपको बताना है। लंगून नहीं है, देखिए उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, सिर्फ आपको बताना है लंगून नहीं है। बस इसका आंसर आपको बता रहा हूं, तो पेरियर झील। कौन सी, पेरियर झील। कौन सी भाई, पेरियर झील। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इसको लंगून, जो ये है लंगून नहीं पाया जाता है, ये पेरियर झील में नहीं पाया जाता है। कहां पर, पेरियर झील। और पेरियर झील कहां पड़ती है आपकी, केरल में पड़ती है। कहां पर पड़ती है पेरियर झील, ये आपकी केरल में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, केरल में। ये क्या है, कैसी झील है, ये कृत्तम झील है। कौन सी, कृत्तम झील। कौन सी झील है, कृत्तम झील है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि पेरियर झील कैसी झील है, इसको बोलेंगे हम कृत्रिम झील। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन? अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान मौसम विज्ञान विभाग
स्थापित है, ये आपको बताना है। कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ पर स्थापित है भाई? ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। मगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारतीय, क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारतीय उच्च यानी कि उच्च कटिबंधित विज्ञान मौसम विभाग कहाँ स्थित है, ये आप मुझे बताओ। देखिए, भारतीय उष्णकटिबंधित विज्ञान मौसम कहाँ पर स्थित है? ये आपका पुणे में स्थित है। कहाँ पर भाई? पुणे में स्थित है। ये याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछे आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तो नई दिल्ली में, अगर पूछेगा आपको उष्णकटिबंधित विज्ञान मौसम ये कहाँ पर है? ये पुणे में पड़ता है। कहाँ पर पड़ते हैं? पुणे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 8वां क्वेश्चन क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये कहां पर पाई जाती है भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? ये पूछ रहे हैं। जो रेगुर मिट्टी है ये कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? ये पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्यों पाई जाती है? देखिए, इसको किसके और क्या नाम से भी जाना जाता है? इसको काला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी इसी को ही कहते हैं। और कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं इसको कपास? क्योंकि कपास सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी में कहां होता है? महाराष्ट्र में होता है, इसलिए इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए ही कहते हैं इसको। समझ में आ रहा है क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये वाली रेगुर मिट्टी ये एमपी में पाई जाती है आपकी, और आपकी गुजरात में पाई जाती है। कहां पर? एमपी और गुजरात, यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो इसका उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 का है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वेरी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहा है क्वेश्चन बैक साइड आयक्स होता है, किसका होता है? बैक साइड आयक्स है, ये किसका है? बताइए किस, यानी कि जो बैक साइड है ये किसका आयक्स है, यानी कि इसको किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम में। क्या में पाया जाता है भाई? एल्यूमिनियम में इसको पाया जाता है। एल्यूमिनियम क्या में पाया जाता है? एल्यूमिनियम में इसको पाया जाता है। किसका आयक्स है ये? एल्यूमिनियम का। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बैक साइड आयस्क एल्यूमिनियम किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम में पाया जाता है, इसलिए इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ये आपके एग्जाम में जो वो क्वेश्चन हम इस चैनल पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। प्रश्न पेपर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसी से हमने लिए हैं। ये बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कोरबा, ठीक है, कोरबा कोयला, ये वेरी इंपोर्टेंट है। कोरबा कोयला अक्षेत्र अवस्थित है। ये कहां पर अवस्थित है? ये आपको बताना है। ये बहुत बार इंपोर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपका कोरबा कोयला है, जो कोरबा कोयला है, ये कहां पर स्थित है? ये भाई आपका है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र कहां पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आप लोग के। तो देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोरबा कोयला के पास एक और चीज है, एक संस्थान है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोरबा कोयला विद्युत जो संस्थान है, ये भी आपका इसके पास में पड़ता है। और कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
कहाँ पर पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। कोरबा कोयला विद्युत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्थान है। ये कहाँ पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जो कोरबा कोयला है ये यहाँ पर ही पड़ता है, क्योंकि जो कोयले का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं। अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी चैनल पे बनाए रखिए, हम आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये क्या हो रहा, फोकस नहीं बन पा रहा।